हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के टॉप 50 क्वेश्चन पर एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? बताइए। सही आंसर है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। क्वेश्चन नंबर 2, डीसी जनरेटर किस एनर्जी को किस में बदलता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल डीसी में। क्वेश्चन नंबर 3, जनरेटर में ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ होता है? आर्मेचर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कम्यूटेटर का कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसी को डीसी में बदलना। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रश किस मटेरियल के बने होते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 6, जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोटर। क्वेश्चन नंबर 7, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का कार्य है? तो आपका सही आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 8, जनरेटर के शाफ्ट से क्या निकलता है? जनरेटर के शाफ्ट से क्या निकलता है? तो आपका सही आंसर है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 9, जनरेटर ईएमएफ का फार्मूला क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, ईएमएफ की यूनिट क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, डीसी जनरेटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? डीसी जनरेटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड एक्साइटेशन कहाँ से आती है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल डीसी सोर्स से। क्वेश्चन नंबर 14, शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 16, कंपाउंड जनरेटर किसका कॉम्बिनेशन है? कंपाउंड जनरेटर किसका कॉम्बिनेशन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरीज और शंट का। क्वेश्चन नंबर 17, कम्युलेटेड कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? कम्युलेटेड कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? लॉन्ग डिस्टेंस पावर सप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19, शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैटरी चार्जर। क्वेश्चन नंबर 20, सीरीज जनरेटर का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21, डीसी जनरेटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 22, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को और क्या कहते हैं? ओपन स्टिक कैरेक्टरिस्टिक को और क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में क्या इंक्लूड होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेचर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, आर्मेचर रिएक्शन का डिफेक्ट क्या है? तो आपका सही आंसर है फ्लक्स डिस्टॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 26, लोड बढ़ने पर लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज होगा? तो आपका सही आंसर है घटेगा। क्वेश्चन नंबर 27, शंट जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन कैसी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, सीरीज जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन कैसी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरी पुअर। क्वेश्चन नंबर 29, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को शुरू करने के लिए क्या जरूरी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए तो जनरेटर? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, जनरेटर की एफिशिएंसी अधिकतम कब होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 32, कॉपर लॉस किस कारण से होता है? तो आपका सही आंसर है आई स्क्वायर आर। क्वेश्चन नंबर 33, आयरन लॉस किस कारण से होता है? तो आपका सही आंसर है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस और एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 34, मैकेनिकल लॉस किस कारण से होता है? तो आपका सही आंसर है फ्रिक्शन और विंडेज। क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रे लॉसेस सामान्यतः कितने माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है 1%। क्वेश्चन नंबर 36, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट किससे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए, इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग से। क्वेश्चन नंबर 37, जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, फ्लक्स और स्पीड पर। क्वेश्चन नंबर 36, यदि जनरेटर की स्पीड दुगनी कर दी जाए तो ईएमएफ हो जाएगा डबल। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लोड बढ़ने पर जनरेटर का आर्मेचर करंट लोड बढ़ने पर जनरेटर का आर्मेचर करंट क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस जनरेटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है? तो आपका सही आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का।
क्वेश्चन नंबर 41, किस जनरेटर की वोल्टेज सबसे ज्यादा कांस्टेंट रहती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। क्वेश्चन नंबर 42, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपाउंड कम्युलेटिव जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 43, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा किस रूल से पता लगाई जाती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। क्वेश्चन नंबर 44, किस जनरेटर में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं? किस जनरेटर में होते हैं? कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 45, ईएमएफ इक्वेशन में ए का मतलब क्या है? ईएमएफ इक्वेशन में ए का मतलब क्या है? तो आपका सही आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 48, किस वाइंडिंग का उपयोग करंट और लो वोल्टेज के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर है लैप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 49, किस वाइंडिंग का प्रयोग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेव वाइंडिंग। जनरेटर की क्रिटिकल स्पीड का अर्थ है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए,